जिसने इस मन को जीत लिया प्यारे, समझ लेना उसने संसार जीत लिया है। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे तेरा भजन करूं। वो गीत आया है ना, भजन आया है ना महाराज, याद रखना ये मन बहुत चंचल है, चलायमान है, इसको काबू करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। और जिसने मन को जीत लिया, मन कहेगा चल इधर तो चल दिए, मन ने कहा उठिए तो उठ गए, मन ने कहा मोमोज लाओ लाए, मन ने कहा चाउमीन खाना है ले आओ, मन ने कहा कि हमें तो भारती का मीठा खाना है चले जाओ भैया, आज मन कह रहा है 250 रुपए की थाली मंगा लो भारती का भोजन करेंगे। मन ने कहा, हमने नहीं कहा, ये मन ही खतरनाक है। और मन क्या करता है, कभी कभी ऐसी हरकत कर देता है, किसी अच्छी स्त्री के ऊपर जब नजर चली जाती है और नजर जाने के बाद में मन कहता है ये स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ गया है, उसके प्रति मन जो है लालायत होने लगता है। जब स्त्री के प्रति मन लालायत हो जाता है और उस समय जब तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, तब तुम्हें याद आता है कि हमारा तो सर्वस्व चला गया, मान सम्मान इज्जत कमाने में बरसों लग जाएंगे, जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये मन इतना खतरनाक है सज्जनों कि न जाने किस दिन कहां हमें फंसा दे। और अच्छा खासा जीवन चल रहा था, एक क्षण की वासना हम कहां चले जाएं और कब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। जो कहेंगे भगवान की ओर निहारो तो लोग कहेंगे भगत है भक्त है, लेकिन संसार की ओर निहारोगे ना, किसी बेटा बेटी की ओर निहारोगे ना, तो लोग आपको भक्त नहीं कहेंगे, आपको भक्त नहीं कहा जाएगा। याद रखना ये मन बड़ा चंचल है, इस मन पर काबू पालो। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो जीत लिया, अरे कुछ नहीं जीता है, सबसे पहले अपने मन के ऊपर तो काबू करके दिखाओ। अगर मन पर काबू पा लिया तब जानेंगे तुमने कुछ किया है। ये मन को बस में करने वाला इंसान ही सबसे बड़ा साधु है, इस मन को जीत लेने वाला ही सबसे बड़ा संत है, उससे बड़ा फिर कोई संत नहीं है। क्यों? संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, अमलात्मा बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बड़े बुद्धिमान बन जाओ, लेकिन मन पर काबू नहीं है, क्या मतलब? मन कहाँ फंसा है भैया? क्या बस ये 50 कमरे बन गए हैं, बगल में 52 और बन जाए, ये क्या मन ही तो बोल रहा है? वो 52 कमरों का करेगा क्या पागल? अगर ये मन ही तो गड़बड़ हो रहा है, मन मानता ही नहीं, तृप्त ही नहीं होता, इसे तृप्त करने की कोशिश करो, नहीं होता है। इसको तृप्त करने वाले इंसान को ही संत कहते हैं, इसको संतुष्ट कर देने वाले व्यक्ति को ही साधु कहते हैं। साधु का लक्षण क्या है? यही लक्षण है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा रखा हो, हजारों लाखों लोगों के मध्य में भी जिसको देखे उसमें भगवान नजर आए, जिसकी ओर निहारे उसमें कृष्ण नजर आए, अगर कोई बेटी नजर आए तो उसमें राधा नजर आए, कोई पुरुष नजर आए तो उसमें कृष्ण नजर आए, समझ लेना इसने मन पर काबू पा लिया है, इसने भगवान को प्राप्त करने का साधन जुटा लिया है, उसे भगवान मिलेंगे ही, ये निश्चित है। जिसने सबके अंदर सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जिसने सबके अंदर सिया राम के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, समझ लेना इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया।